नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सारे अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पैसे नहीं देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज हरियाणा पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन मिले थे कि इसी हिसाब से टाइम लिया था हफ्ता पहले, तो आज हमारे को टाइम दिया गया था। हमारे काफ़ी लंबे मसले अटके हुए हैं यहाँ पे। एक तो जीएसटी का मसला है जो 7/22 में सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने हमारा जीएसटी 12 से 18% कर दिया था। उसके बाद सरकार ने फैसला करा था जो उससे पहले के काम है उसका हम जो 6% का फ़र्क है वो हम ठेकेदारों को वापस करेंगे। पर पब्लिक हेल्थ में आज तक हमारे को किसी ने वापस नहीं किया। बाकी इरीगेशन BNR या और जो महकमे उन्होंने सब दे दिया। पर पब्लिक हेल्थ में हमारी फाइल कहीं जा रही है आ रही है, हमारे को कुछ नहीं पता। आज तक ये करोड़ों रुपया ठेकेदारों को बकाया है जीएसटी की बात है। ये वो आज 5 पॉइंट कुछ बनता है वो आज तक वापस नहीं आया। उसके बाद जीएसटी जो 18%, अब सरकार ने क्या करा कि 12 हमारा घटा दिया, कहते 18% हम आपको बिल के ऊपर देंगे। हमारे को वो भी नहीं मिल रहा 18%, जबकि करोड़ों रुपए का पाइप लेती है सरकार, DI पाइप, काला पानी जो पानी का लगता है, उसमें जीएसटी ऐड करके देती है उनको पैसे, हमारे को देती नहीं। ये मानती भी जब उनको आप जीएसटी ऐड करके दे रहे हो तो हमारा भी ऐड करके दे दो, हिसाब ले लो हमारे से। अगर हम जीएसटी नहीं भरते तो जीएसटी महकमा पकड़ लेगा हमारे को। कोई हम जीएसटी नहीं भरेंगे तो जीएसटी महकमा पकड़ लेगा, तो उसका भी कोई हमारे पास मतलब जी उनका एग्रीमेंट कुछ बोलता है, आपका एग्रीमेंट कुछ बोलता है। हमारे को भरने के बाद भी जीएसटी जो जनवरी में, फरवरी, मार्च में उन्हें भर दिया, आज तक वो 18% जीएसटी किसी ठेकेदार को नहीं मिला है। एक आधे को मिल गया तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 95% नहीं मिला। उसके बाद ही यहाँ पे जो पोर्टल लागू करा गया है, यहाँ पे पोर्टल सिर्फ पब्लिक हेल्थ में लागू है। हालांकि BNR भी इसकी ब्रांच है, इरीगेशन भी इसकी ब्रांच है, पर वो महकमे अपने आप हिसाब से कर रहे हैं। पर हमारे ऊपर पूरा लागू है पोर्टल, जिसकी नीचे अधिकारियों को, क्लर्क को, किसी को जानकारी नहीं, हमारे को भी नहीं है। हम भी कोई ये हम नहीं कह रहे कि हम भी अनपढ़ हैं, कोई ये तो ना, ठीक है हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, पर उसकी पोर्टल में इतना टाइट कर दिया, जो मानना भी है इन्होंने कि बहुत सख्त है, वो लागू ढंग से नहीं हो रहा, जिससे बहुत डिले हो रहा है हर एक काम में। कागजी कार्रवाई भी बढ़ गई और पोर्टल भी, डिजिटल इंडिया भी हो गया और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अभी जैसे मीटिंग थी सर, आपसे मीटिंग में क्या फैसला हुआ? मीटिंग में कुछ ज़्यादा मजे वाली बात पैसे की नहीं मिला। मेंटेनेंस एक JJM जल जीवन मिशन की स्कीम में थी जो हमारी बहुत पुरानी थी, वो उनका करोड़ों रुपए ठेकेदारों का अटका हुआ है। यहाँ कंप्लीट दिखा दिया JJM, पर यहाँ काम पूरा नहीं हुआ था। पैसा सेंटर देने से मना कर दिया। वो करोड़ों रुपया 1-1.5 साल से लोगों को अटका हुआ है और अब भी साहब ने कहा कि कोई संभावना नहीं है, उम्मीद नहीं है। 3-4 महीने कोई भी हमने जोर लगा लिया, अब भी हमारे को मिलने की कोई उम्मीद नहीं। ठीक है जी, बात आज की मीटिंग में आपके कितने पॉइंट्स थे आपके जो आज की मीटिंग में डिस्कस? आज के हमारे थे जी 11 पॉइंट। तो सहमति बनी किसी? कोई ज़्यादा सहमति नहीं बनी। कितने पॉइंट्स पे सहमति हुई? मेन पॉइंट हमारा मेंटेनेंस भी था, मेंटेनेंस के अंदर कोई भी पेमेंट नहीं दे रही। हमारे पास छोटे ठेकेदार है हमारे, मेंटेनेंस में मारे हुए सारे। सर जैसे आपके पॉइंट्स है जो कहते सहमति बनी नहीं, तो अब आगे क्या आपका रहेगा? सलाह करेंगे सारे ठेकेदार, फिर हरियाणा के ठेकेदार इकट्ठे हो रहे हैं। अंदर तो 12-13 हमारे ठेकेदार थे। अधिकारी तो ये कह रहे हैं काम बंद कर दो तुम, हमारे अधिकारी खुद कह रहे हैं कि ऑनलाइन है सारा सिस्टम, ऑनलाइन से आप सहमत हो ठीक है, बाकी अगर नहीं सहमत तो आप काम मत कीजिए, बंद कर दीजिए, हम अपना हिसाब। JJM की जो पेमेंट थी, जो ठेकेदारों को मिलनी चाहिए थी, ठेकेदारों को ना देकर पाइप पेमेंट कर देगी ऊपर से। ठेकेदार आज बिल्कुल खफा हो रहा है इस बात से कि हमारी पेमेंट करने में 2 साल का काम किया, कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन पेमेंट हमें मिल नहीं रही। मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस की पेमेंट नहीं मिल रही। डिपार्टमेंट कहते हैं काम बंद कर दो, नीचे काम बंद कर देते हैं तो एक्शन और SGO SDO जानबूझ से काम करवा लेते हैं, आदमी जाए कहाँ। ऐसे ही यहाँ पे जो HW पे जो डिनाइटिव बनाई जाती है, साइड पे काम कुछ और होता है और वहाँ पर काम कुछ और होता है। कितनी पेमेंट है आपकी जो यहाँ पे बकाया? यहाँ करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए, 1000 करोड़ की पेमेंट। कोई ठेकेदार सब छोटे ऐसे भाई है जिसके 2-2, 4 से 5-5 लाख रुपए ना 1 साल 2 साल उनकी पेमेंट भी दी जा रही है। कब तक का आश्वासन दिया अगला? आश्वासन कुछ नहीं है जी, कोई आश्वासन नहीं है। सीधा इन्होंने कहा है कि हमारे पास हरियाणा सरकार के ये तो पास कह रहे हैं आप देने के लिए काम ही बंद कर दो, पेमेंट नहीं है, ऑनलाइन आप काम करो, बिना ऑनलाइन काम ही करना। हमारे सारे अधिकारी कह रहे हैं कि काम ही बंद कर दो। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस टाइम HW पोर्टल आया तो एक बात रखी थी
कि 21 दिन के बाद पोर्टल पे बिल आने के 21 दिन के बाद अगर कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं होती तो उसे 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। आज हमारी पेमेंट को 1.5-2 साल हो गए, इंटरेस्ट तो कहा, पेमेंट भी नहीं मिल रहा। सर कहाँ से आप लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं? हम पूरे हरियाणा से हैं, हम नरवाड़ा से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, हिसार से हैं, बरवाला से हैं, नागौर से हैं, रेवाड़ी से हैं, रोहतक से हैं, पलवल से हैं। आज आप किस अधिकारी से मिले थे? हम EIC जो हमारा मेन हेड होता है, EIC इंजीनियर ऑफ चीफ, हम उनसे मिले हैं। आगे आपको मंत्री से किसी से और किससे अधिकारी मिलेंगे से? सर? इसके बाद अगली कार्रवाई क्या राय होगी? करेंगे। जो हरियाणा ठेकेदार आए हुए आज बैठे हैं यहाँ पे, सबकी राय करें, जो सबकी राय होगी वही हमें सबको मंजूर होगा। अगली कार्रवाई क्या होगी सर? इसमें अगर जरूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, और हमें नंगे होकर घूमना पड़ो रोडों को, वो भी करेंगे। हम और सड़कों काम पे तो उतरेंगे 100% और काम बंद करेंगे आज से ही। ऐसा ही हमारे उच्च अधिकारी हमारे कह रहे साथ हैं तो कि ऐसा काम कर बंद रखे कर दो। हम बिल पोर्टल पे डालते हैं, जेई 2-2 महीने 4-4 महीने SDO एक्शन पोर्टल से निकालते ही नहीं। हमारे लिए हमारे साथ तो ये तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या करना है। आपने पूछा नहीं सर क्या कारण है? हमें सारे अपने पॉइंट्स रखे हैं मैम, पूछते हैं जी, पूछते सारे हैं। पॉइंट्स रखे हैं। कोई टेक्निकल आपको किस अधिकारी ने कहा काम बंद करने नेट के नहीं लिए? चल रहा है, कभी सभी सर्वर अधिकारी डाउन है, जो ये है। मीटिंग में हमारे अधिकारी ऊपर EIC साहब थे या चीफ इंजीनियर थे, जो जितने भी अधिकारी थे, सब ने कह दिया हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है, ना JJM की है, ना मेंटेनेंस की है, आप काम बंद कर सकते हो। आपको अगर काम बंद करना है तो कर दो, करना है तो करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम